हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर एनिमल किंगडम में फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया। तो इनके दो नाम हैं, सिलेंट्रेटा या निडेरिया। अब हम देखते हैं कि इन्हें सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं। तो जैसे कि हमने फाइलम पॉरीफेरा में देखा था कि उनकी बॉडी में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, स्पॉन्जियोसेल। उसी तरीके से सिलेंट्रेटा जो है, इनके अंदर भी एक कैविटी प्रेजेंट होती है, सिलेंट्रॉन। और ये जो सिलेंट्रॉन है ये होते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। तो इसी वजह से इन्हें सिलेंट्रेटा कहते हैं। अब इन्हें निडेरिया भी कहा जाता है। तो निडेरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी में नीडोब्लास्ट होता है या नीडोसाइट होता है और ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। तो जो नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट ये स्टिंगिंग सेल्स हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया इनका नाम से रिलेटेड कि इनका नाम क्यों है ये। अब हम देखेंगे कि सिलेंट्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो चलिए एक एक करके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनके हैबिट और हैबिटेट। तो ये क्या होते हैं, मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं और मोस्टली ये मराइन होंगे और इनमें से कुछ एक ऐसे स्पीसीज भी होंगे जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब याद रखना है कि ये सेसाइल होते हैं या फ्री स्विमिंग भी फ्री स्विमिंग करने वाले भी हो सकते हैं। तो सेसाइल का मतलब ये हो गया कि एक जगह पे स्थिर रहने वाले, जो कि अपने सबस्ट्रेटम से चिपके हुए रहते हैं। और फ्री स्विमिंग यानी कि वो मूवमेंट करते हैं, इधर से उधर स्विम करते रहते हैं। और यहाँ पे सेसाइल का एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, एडेम्सिया। और फ्री स्विमिंग वाले में एग्जाम्पल हो जाएगा जेलीफिश। ये सोलेटरी हो सकते हैं या कॉलोनियल भी हो सकते हैं। सोलेटरी यानी कि अकेले रहने वाले और कॉलोनियल यानी कि ग्रुप में रहने वाले। तो इस तरीके के भी हो सकते हैं। सोलेटरी में आप एग्जांपल याद रख सकते हैं कि जेलीफिश जो कि अकेले रहती है, और यहाँ पे कॉलोनियल में हो गया फाइसेलिया। तो ये इनका हैबिट और हैबिटेट हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो कि है सिमेट्री। सिमेट्री की अगर बात करें तो इनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा इनका, इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। चलिए आगे और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइलम निडेरिया के या सिलेंट्रेटा के। नेक्स्ट है जर्म लेयर। जर्म लेयर की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें दो जर्म लेयर दिखेंगे, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। एंड बीच में होगा मेजोग्लिया। और नेक्स्ट है यहाँ पे सिलोम। ये होते हैं एसेलोमेट, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक हैं तो सिलोम इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। और ये होते हैं एसेलोमेट। सेगमेंटेशन इनमें एब्सेंट होता है, यानी कि इनकी बॉडी में कोई भी सेगमेंटेशन दिखने को नहीं मिलेगा। सेगमेंट्स नहीं रहता इनकी बॉडी में। अब हम बात करेंगे बॉडी वॉल की। तो इनकी जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल का जो लेयर है, उसमें बहुत टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। आपको याद रखना है कि कौन कौन से सेल्स होंगे, जैसे कि इंटरस्टिशियल सेल हो गए, सेंसरी सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, एपिथेलोमस्कुलर सेल्स होंगे एंड स्टिंगिंग सेल्स होंगे। तो ये कुछ सेल्स हैं जिनके नाम को याद रखना है कि इनकी जो बॉडी वॉल का लेयर है उसमें प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी कैविटी की। तो इनके पास भी एक ब्लाइंड सेक लाइक सेंट्रल कैविटी होती है, जो कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, जिसे कि सिलेंट्रॉन कहा जाता है। और ये सिलेंट्रॉन ओपन होते हैं बाहर की तरफ माउथ से और सराउंडेड होते हैं ये टेंटिकल से। तो ये आपको याद रखना है कि इनमें बॉडी कैविटी कौन सी है। तो याद रखिए कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसे कि सिलेंट्रॉन्स कहते हैं। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे और डायग्राम में देखेंगे कि इनके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है सिंपल सा। देखते हैं डायग्राम में क्या क्या है। यहाँ पे हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, टेंटिकल्स हैं। ये टेंटिकल है, यहाँ पे इसका माउथ है और ये बीच में जो हमें कैविटी दिखाई दे रही है ये है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, यानी कि सिलेंट्रॉन। ये नर्व नेट है, इनमें नर्व नेट भी प्रेजेंट रहता है। और ये हो गया आपका एपिडर्मिस। और ये एक लेयर है जो कि है गैस्ट्रोडर्म, और ये मेजोग्लिया। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो टेंटिकल्स हैं, ये टेंटिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है, नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट यानी कि स्टिंगिंग सेल्स। तो ये नीडोब्लास्ट जो स्टिंगिंग सेल्स हैं, इनका फंक्शन क्या है, या जो टेंटिकल्स हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तो जो टेंटिकल्स हैं ये स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं।
और टेंटिकल्स में ही क्या प्रेजेंट होता है, निडोब्लास्ट यानी कि स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये स्टिंगिंग सेल्स हेल्प करते हैं अपने प्रे को कैप्चर करने में, यानी कि जो शिकार है, जो इनका फूड है, उसे कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही जो निडोब्लास्ट है वो एनकरेज करने में, यानी कि एक जगह पे, किसी जगह पे उसको पकड़ के रखने में हेल्प करता है ये। और नेक्स्ट है इसका ये हेल्प अगर बोल सकते हैं किस चीज़ में कर रहा है, तो डिफेंस करने में, खुद को बचाव करने में भी ये निडोब्लास्ट हेल्प करते हैं। तो ये सारे आपको फंक्शंस याद रखने हैं कि फूड को कैप्चर करने में हेल्प कर रहा है, यानी प्रे को कैप्चर करने में हेल्प कर रहा है, एंकरेज करने में हेल्प कर रहा है निडोब्लास्ट, एंड साथ ही साथ खुद को डिफेंस करने में भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे तो हमने बॉडी देख लिया क्या क्या है। अब हम बात करेंगे इनके डाइजेशन की। तो डाइजेशन की अगर बात करें तो इनके अंदर डाइजेशन दोनों तरीके से होता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, दोनों ही तरह से इनका डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन में अगर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा तो ये कहाँ पे होगा, ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी यानी कि सेलेंट्रोन्स में होगा। और इंट्रा सेलुलर जो डाइजेशन है वो सेल्स के अंदर होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है, ये मैंने फाइलम पोरिफेरा में भी एक्सप्लेन किया है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यानी कि ये क्या होता है, ये कैविटी के अंदर ये डाइजेशन होगा। और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है, ये सेल के अंदर होता है, यानी कि सेल के अंदर ही डाइजेस्टिव इंजाइम्स प्रेजेंट होंगे और वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे हमने डाइजेशन देख लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि है आपका बॉडी फॉर्म। तो इनके बॉडी फॉर्म क्या होते हैं, बॉडी फॉर्म मेनली इनके जो होते हैं वो बेसिकली 2 फॉर्म्स होते हैं इनके। पहला है आपका पॉलिप और दूसरा है मेडुसा। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई निडेरिया है, और हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 फॉर्म्स है, पॉलिप एंड मेडुसा। तो पॉलिप एंड मेडुसा में कुछ डिफरेंसेस क्या क्या है हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इनका बॉडी होता है। तो जो पॉलीफॉर्म है वो क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होंगे और सेसाइल फॉर्म होते हैं, देखने में सिलेंड्रिकल शेप के दिखते हैं। और सेसाइल यानी कि एक जगह पे स्थिर रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मेडुसा की, तो मेडुसा कैसा दिखता है, अम्ब्रेला शेप का दिखता है। और ये फ्री स्विमिंग यानी कि इधर से उधर स्विमिंग करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पॉलिप जो होते हैं वो सोलेटरी या कॉलोनियल दोनों ही तरीके से रह सकते हैं, लेकिन जो मेडुसा है ये ऑलवेज सोलेटरी फॉर्म में ही रहता है, यानी कि अकेले ही रहता है ये। अब अगर हम माउथ की बात करें तो पॉलिप में जो माउथ है वो ऊपर की तरफ रहता है, और अगर हम मेडुसा की बात करें तो इनका माउथ नीचे की तरफ डाउनवर्ड रहता है। और ये जो पॉलिप है वो असेक्सुअल फॉर्म है और मेडुसा आपका सेक्सुअल फॉर्म है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बनाया है दोनों का। ये पॉलिप फॉर्म का हो गया आपका एग्जाम्पल एडम्सिया, और ये मेडुसा फॉर्म का हो गया ऑरेलिया। तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये इनका माउथ ऊपर की तरफ है और इनका माउथ क्या होगा, नीचे की तरफ रहता है। साथ ही सिलेंड्रिकल फॉर्म के दिखते हैं और ये अम्ब्रेला शेप के दिखते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम के साथ इनका जो देखने में डिफरेंस है वो आराम से पता चल जा रहा है। तो ये 2 फॉर्म्स हो गए इनके, बॉडी फॉर्म्स क्या क्या है, पॉलिप एंड मेडुसा, आपको याद रखना है। इसके साथ ही इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर है और वो है आपका अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। तो इनमें ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि दोनों ही फॉर्म में रहते हैं, और जो कि आपका पॉलिप और मेडुसा 2 फॉर्म है, उन दोनों फॉर्म में वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेडुसा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और फिर बनाता है पॉलिप, और पॉलिप क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मेडुसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो यहाँ पे हमने एक ऐसे चार्ट की तरह बनाया हुआ, जो कि मेडुसा है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलिप बनाएगा, और पॉलिप क्या करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेडुसा बनाएगा। यानी कि दोनों ही जो बॉडी फॉर्म है वो यहाँ पे चलते जा रहे हैं, मेडुसा से पॉलिप, पॉलिप से मेडुसा। तो ये जो पूरा कंप्लीट एक साइकिल चल रहा है, इसी को हम कहेंगे अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, यानी कि मेटाजीनेसिस। तो आपको याद रखना है कि मेटाजीनेसिस क्या है, तो पॉलिप से मेडुसा बनना एंड मेडुसा से वापस पॉलिप बनना। और आपको याद रखना है कि किस में सेक्सुअल हो रहा है और किस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है।
तो ये हमने देख लिया इनके एक स्पेशल कैरेक्टर। अब हम बात करेंगे इनमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन इनमें कैसा होता है, सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। इनके बॉडी वॉल से सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा और रेस्पिरेटरी जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो यहाँ पे होगा, और एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नर्वस सिस्टम की। तो इनके अंदर नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, और इनका जो नर्वस सिस्टम है वो डिफ्यूज टाइप है, और इनमें नॉन पोलर न्यूरॉन्स यानी कि नर्व नेट देखने को मिलता है, जो कि हमने डायग्राम में भी देखा। एक बहुत ही बेसिक सा नर्व नेट देखने को इनमें मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनमें रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन इनका क्या होता है, इनके अंदर सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों ही तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें किस प्रोसेस से होगा, तो इनके अंदर बर्डिंग का प्रोसेस होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्डिंग के प्रोसेस से ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऑब्वियसली गैमेट्स के फॉर्मेशन से ही होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा एंड द मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फिर फर्टिलाइजेशन करते हैं। इनका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, क्योंकि इनमें लार्वल स्टेज देखने को मिलता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इनके। अब हम देखेंगे कि इनका एग्जाम्पल्स क्या है। तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, आपको याद रखना है एग्जाम्पल, और उसके साथ ही साथ जो एग्जाम्पल्स में हम नाम देखेंगे उनको और किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहला हो गया आपका फाइसेलिया, जिसे कि पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्पल्स। एडेम्सिया जिसे कि सी एनेमोन कहते हैं, पेनाटियोला जो कि सी पेन है, गोर्गोनिया सी फैन, एंड मिएंड्रीना जो कि है ब्रेन कोरल। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, और एग्जाम्पल के साथ ही साथ जो ब्रैकेट में मैंने नाम लिखे हैं ये भी याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपको ये नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किसे कहते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे निडेरिया है या सिलेंट्रेटा है, इनके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने एक्सप्लेन कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर एक और नए फाइलम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।